दोस्तों मैं कामाख्या मंदिर 2 बार जा चुका हूं और ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस शायद ही कहीं हुआ हो। मैं आज कामाख्या मंदिर की बात करूंगा। ये उन मंदिरों में से एक है जहां पे पशु बलि आज भी दी जाती है। बिल्कुल, मैं जब अंदर गया दोस्तों, जब गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम में मैं एंट्री ले रहा था, सो आई सॉ जो बफेलो का सर जो है वो ऐसे इधर मूर्ति और इधर साइड में बफेलो का सर रखा था, कटा हुआ। इट वॉज टेरिफाइंग। लेकिन बलि दी जाती है, पशु बलि दी जाती है। पशु बलि की भी बात करेंगे। और ये मंदिर उन मंदिरों में से एक है जहां पे कहते हैं ना, इच्छा पूर्ति मंदिर है ये। शायद ही यहां से कोई जाता हो जिसकी इच्छा पूरी ना होती हो। ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, आपको यहां से आने का मन ही नहीं करेगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल का मंदिर बनाया है। और ये मेरी फोटो है। अभी मैं फरवरी में गया था जब, तो मेरी कामाख्या मंदिर की, तब मैंने ये अब आप बोलेंगे कि सर आप आए नहीं, बताया नहीं। यार पता है क्या होता है कि अब मैं जाऊंगा तो बता दूंगा। अभी काफी जगह गया, मैंने बताया नहीं, चुपचाप गया, चुपचाप आ गया, लेकिन फिर भी आप लोग मिल जाते हैं मुझे। तो ये जो मंदिर है, ये तब की फोटो है मेरी। कुछ और भी फोटोज मैंने खिंचवाई थी, क्लिक की थी। ठीक है, ये फोटो, ये देखिए मेन मंदिर ये है। ठीक है, ये है आपका सैंक्टम सैंक्टोरम, है ना। और एक ये थी, और ये तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों की फोटो है। नीलाचल पहाड़ी, ये मुझे याद है ये 25 फरवरी की फोटो है। तो नीलाचल पहाड़ी पे ही स्थित है कामाख्या मंदिर। और समझ रहे ना कि पहाड़ियों पे स्थित है, पहाड़ पे आपको जाना पड़ेगा। 3 किलोमीटर का सफर है। 10 किलोमीटर गुवाहाटी मेन शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे गुवाहाटी में ही आता है। ठीक है, साउथ ब्रह्मपुत्र में पड़ता है, मतलब ब्रह्मपुत्र के साउथ साइड, सदर्न साइड में पड़ता है। और ये है तो पहाड़ों पे एक तो वैसे ही थोड़ा सा डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, और वहां पे मंदिर बना है। कामाख्या मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा। जगन्नाथपुरी, दक्षिणेश्वर काली आपका कलकत्ता में, और जो ब्रह्मानंद उड़ीसा में, और फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, 4 शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण है ना, और फिर कामाख्या। 51 शक्तिपीठ है। हालांकि आपको 108 शक्तिपीठ भी देखने को मिलेंगे। देखिए वर्णन अलग अलग है, लेकिन शक्ति पुराण के हिसाब से 51 शक्तिपीठ है। तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ जो है वो आपको कामाख्या में ही मिलेगा। मां कामाख्या जो है वो हर किसी का ख्याल रखती हैं और किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देती। ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऐसा मंदिर देखा ही नहीं है। मैं बहुत सारे मंदिर गया हूं, सारे ज्योतिर्लिंग मैंने किए हैं, शक्तिपीठ भी बहुत, लेकिन मां कामाख्या जो एक्सपीरियंस था ना, वाकई में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यहां पे मूर्ति है ही नहीं, हम मूर्ति की पूजा ही नहीं करते, हम योनि की पूजा करते हैं। आपको पता है, हम देवी शक्ति की योनि की पूजा करते हैं। और आपको पता है कि देखिए यहां बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। जब अंबुबाची मेला लगता है, अंग वस्त्र प्रसाद में जब दिया जाता है, अंगोदक और अंग वस्त्र, ये 2 प्रसाद में दिए जाते हैं। तो जब अंबुबाची जून में लगता है, ये 4 दिन का ये मेला होता है। हर दिन 5 से 20 लाख लोग आते हैं। और आप कभी भी चले जाइए, बहुत भीड़ लगेगी, बहुत ज्यादा। दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। 3-4 घंटा आपको लाइन में लगना ही लगना है। हालांकि एक अच्छी बात है कि वीआईपी दर्शन भी आप कर सकते हो, 501 रुपए आप देके। ठीक है, आप जब भी कामाख्या जाओगे तो आप पहाड़ पे गए, ठीक है, नीलाचल पहाड़ियों पे गए। क्या हुआ ना कि देखिए, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो, मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे मैं, क्योंकि टाइम बचाने के लिए फ्लाइट से ही जाता हूं, 1.5 घंटा लगता है लखनऊ से गुवाहाटी। तो ट्रेन से अगर आप यहां से जाएंगे तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो एयरपोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर जब आप आओगे ना एयरपोर्ट से शहर की तरफ, तो बीच में ही पड़ता है। ठीक है, बीच में ही पड़ता है, शहर से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, शहर में ही स्थित है। तो होता क्या है कि जो मेन हाईवे है उसी से कटता है। ठीक है, उसी पे ही, क्योंकि पूरा का पूरा गुवाहाटी शहर जो है वो पहाड़ियों पे स्थित है। पूरा गुवाहाटी ही पहाड़ियों पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत ही खूबसूरत शहर है गुवाहाटी। तो पहाड़ के आप ऊपर जाओगे और सबसे टॉप पे आपको कामाख्या मंदिर मिलेगा। अब जैसे ही आप उस मंदिर में जाओगे, जैसे ही आप एंट्री करोगे, ये तो शक्तिपीठ है, अभी हम बात करेंगे, इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे ही जीने पे आप स्टेयर्स पे ऊपर जाओगे, आप चलते चले जाना, तो सामने ही काउंटर बना है, सामने वीआईपी दर्शन का काउंटर है। तो जो अगर आपको जल्दी है, जहां पे आपको 3 से 4 घंटा, और अगर आप नवरात्रि में, जैसे अभी नवरात्रि शुरू होगी तो पूरा दिन मान के चलिए, वही वीआईपी दर्शन आप करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। आधे घंटे में, जैसे मैं गया था तो आधे घंटे में हो गए थे। ठीक है, आधे घंटे मैक्सिमम। लेकिन हाँ, अब नवरात्र में जाएंगे, अंबुबाची मेला में तो वीआईपी दर्शन में भी आपको 2-3 घंटा लग जाएगा। ठीक है,
तो आप ये कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है कि जब आप मंदिर के अंदर जाओगे, जब आप मंदिर के अंदर जाते हो, तो सबसे पहले तो लाइन में लगोगे आप, तो गेट खुला, आप अंदर गए, सबसे पहले आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं, आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी, मूर्तियां हैं यहाँ पे, लेकिन जो मेन है सैंक्टोरम, वहां पे मूर्ति है ही नहीं। होता क्या है कि आप जाओगे, आपने मूर्ति देखी, उसके बाद फिर एक गुफा टाइप की है, वो सीढ़ी नीचे जाती है, वहां पे देयर इज नो लाइट, सिर्फ दिए हैं, और एक कुंड टाइप का है बहुत बड़ा, और वहां पे आपको हमेशा पानी दिखेगा, वहीं पे ही योनि है। वो पानी कहां से आ रहा है पता ही नहीं किसी को, और वही प्रसाद के रूप में दिया जाता है भक्तों को। उस योनि की पूजा की जाती है, और वो डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, ट्रूली डिवाइन एक्सपीरियंस। बहुत भीड़ रहती है, फिर आप ऊपर आ जाओ, प्रसाद ले लो, ठीक है। अब यहां पे शक्तिपीठ की हम बात कर रहे हैं, तो ये 51 शक्तिपीठ आपको भारत में देखने को मिलेंगे। आप पाकिस्तान में शक्तिपीठ, आपको पता ना, पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये तो अखंड भारत था, तो पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, श्रीलंका और इधर बांग्लादेश, वहां पे आपको शक्तिपीठ देखने को मिलेंगे। तो ये 51 शक्तिपीठ है। दक्षिणेश्वर काली जो है, वो उन शक्तिपीठों में जहां पे मां काली का सबसे बड़ा मंदिर है। अब आपको बता दूं कि शक्तिपीठ का मतलब क्या है। शक्तिपीठ, जैसे भारत में देयर आर 4 सेक्ट्स, कौन कौन? शैविज्म जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णविज्म भगवान विष्णु की, शक्तिज्म देवियों की, देवी की, शक्ति रेफर्स टू देवी, है ना, और समर्थिज्म देवी देवताओं की। तो यहां पे ये शक्तिपीठ है। कहानी कुछ ऐसी है कि राजा दक्ष जो कि मां पार्वती के पिताश्री थे। राजा दक्ष जो हैं वो भगवान ब्रह्म के पुजारी थे, और भगवान ब्रह्म और भगवान शिव में कुछ बन नहीं रही थी, ठीक है। तो राजा दक्ष का जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, उसमें भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि मां पार्वती, और भाई देखिए, भगवान शिव, पार्वती बिना शिव नहीं, शिव बिना पार्वती नहीं, है ना। शिव और शक्ति को एक ही तो देखा जाता है ना, दे आर वन, भले ही 16 अलग है लेकिन है एक, ठीक है। देयर इज नो डुअलिज्म। तो आप ये समझिए कि भगवान शिव और मां पार्वती साथ है, तो मां पार्वती सती। अब मां पार्वती जो है वो अपने पिताजी से लड़ाई करके चली गई भगवान शिव के पास, शादी हो गई, है ना। तो अब हुआ क्या कि राजा दक्ष का मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ, तो एक बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने किया, बहुत बड़ा फंक्शन टाइप का। उन्होंने सारी देवी देवताओं को बुलाया, सब देवी देवताओं को बुलाया, मतलब ऐसा कोई बचा ही नहीं इस ब्रह्मांड में जहां से देवी देवता ना आए हो। राजा दक्ष ने सबको बुलाया, सिर्फ भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब मां पार्वती ने जब ये देखा तो उनका बहुत कि ऐसा कैसे हो गया, आपने हमारे पति देव को ही नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष ने ये जानबूझकर बेइज्जती करने के लिए किया था, लेकिन भगवान शिव तो भोले हैं यार, उनको इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो अपनी तपस्या में लीन, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भगवान जब भाई उन्होंने कहा, भाई कोई वाइफ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, और यहां तो भगवानों की बात हो रही है कि आपने इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी मेरे पति की, तो वहां पे अग्निकुंड, उसी में ही कूद के जान दे दी, सती हो गई यहां पे। और जब भगवान शिव को यह बात पता चली, भगवान शिव, भैया शिव है वो, मतलब इनफाइनाइट एनर्जी, आप समझ रहे हो, द क्रिएटर। तो भगवान शिव ने बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो जितने भी देवी देवता थे सब वाइब्रेशन मोड पे कि भैया अब तो गए हम, अब तो गए, आपको पता ही नहीं राजा दक्ष आपने कर क्या दिया है। भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार लिया, मतलब वीरभद्र स्वरूप में सारी सेना को इकट्ठा करके सब सर्वनाश कर दिया, पूरा सर काट दिया राजा दक्ष का, मतलब तहस नहस कर दिया। वो फंक्शन क्या समझ ली, सब खत्म। अब उसके बाद मां पार्वती मतलब सती को लेके वो घूमने लगे, और इधर उधर, तब सारे देवी देवता परेशान, बैलेंस बिगड़ रहा है, यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ रहा है, यूनिवर्स खत्म, क्योंकि शिव को शक्ति बैलेंस करती है, तो यूनिवर्स गया, सब कुछ तांडव करने लगे शिव पागलों की तरह कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद वो घूम रहे थे कि कुछ, मतलब समझ लीजिए कि इट वॉज अबाउट टू बी डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म होने वाला था भगवान शिव की एनर्जी से। तब फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और बोला कि ऐसे बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, तो फिर 51 टुकड़े हुए देवी यहां पे पार्वती के, तब वो एकदम अपने उसमें आए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 51 टुकड़े जो गिरे हैं, उन्हीं को ही जहां जहां गिरे वहां वहां ही शक्तिपीठ हो गया। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां पे ही आज हम शक्ति की पूजा करते हैं।
तो जो योनि है, जो प्राइवेट पार्ट है, जो योनि है, वो कामाख्या में गिरा, वो यहां पे गिरा। समझ रहे हो? तो इसीलिए मां कामाख्या, नैन जो है वो नैना देवी टेंपल बहुत ही फेमस है, ठीक है, हिमालयाज में। तो ये कामाख्या कि उसमें जाना जाता है। समझ रहे हो? तो ये कहानी है शक्तिपीठों की। तो अब अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से इसको बता दोगे। अब क्योंकि हम मंदिर की बात करें तो सबसे बड़ी बात, ये मंदिर तंत्र विद्या के लिए है। तंत्र, यहां पे आपको तांत्रिक मिलेंगे, यहां पे आपको बलि चढ़ाई जाती है। यस, यहां पे बफेलोस, कबूतर, बकरे, इन सब की बलि दी जाती है। अब आप बोलेंगे सर बलि दी जाती है? हाँ, बलि दी जाती है। क्या बलि की हिंदुइज्म में मान्यता है? बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्क्रिप्चर, महाभारत में इसका खंडन किया है, विष्णु पुराण में इसका खंडन किया है, कोई भी स्क्रिप्चर आप उठा के देख लीजिए, बलि को कभी सही नहीं ठहराया है। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, हठ योग है, ये डिफरेंट वेज है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। बलि एक तंत्र योग है, ठीक है, एक तंत्र विद्या है। तो तंत्र विद्या में बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये इसका हिंदुइज्म में कोई महत्व ही नहीं है जो बलि चढ़ाई जाती है। बलि वैसे तो नैतिक रूप में चढ़ाई नहीं, हालांकि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट 1960 वो धर्म पे बलि को स्वीकार करता है, लेकिन बलि की हिंदुइज्म में कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। आपको बता दो कि बलि जो है, वैसे अगर आप इतिहास देखो तो कई जगह क्या होता था ना कि बलि इसलिए चढ़ाई जाती थी कि खाना वाना अवेलेबल नहीं था उस एरिया में, तो जो मवेशी थे उनको खाया जा सके। आजकल भी यही होता है, बलि भैया, हालांकि यहाँ पे वो दिए जाते हैं कि देखिए ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन, तो इसको बंद नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम मीट भी खा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये प्रसाद है और प्रसाद के रूप में ये भक्तों को दिया जाता है ना। तो ये चीज है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इन टोटलिटी में देखो तो इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और बलि आपको सबसे प्रिय अपनी कहीं पे भी हो, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट यहां, लेकिन कहीं पे भी हो, चाहे वो बकरीद हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, जानवरों को बलि देना शायद सही नहीं है। वो एक लिविंग एंटिटी है, मैं ये बिलीव करता हूं। तो अब होता क्या है कि इसमें यह भी दिया जाता है कि अपनी प्रिय वस्तु की बलि दी जाती है। अरे तो प्रिय वस्तु की बलि दी जाती है तो आईफोन की बलि दे दो, है ना, उसकी बलि दे दो। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बलि की ये तंत्र विद्या में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तांत्रिक ट्रेडिशन में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये शक्तिपीठ जो है यहां पे आपको तांत्रिक मिलेंगे। यस, ये अपनी तंत्र विद्याओं के लिए मंदिर फेमस है। ओके, कोई भी मां, कोई भी भगवान, भाई स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मां काली तो ममता का स्वरूप है, उनसे ज्यादा ममतावान तो कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। बाकी अंबुबाची मेला यहां पे लगता है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से बलि। अंबुबाची मेला यहां पे लगता है। अंबुबाची मेला में आपको बता दो कि 4 दिन के लिए कपाट बंद कर दिए जाते, 3 दिन के लिए, 4 दिन का मेला होता है, जून में लगता है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो लाल हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि शक्ति का मासिक धर्म, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इस वक्त होता है, साल के इस दिन होता है। और दोस्तों अपने आप नदी लाल हो जाती है, ब्रह्मपुत्र अपने आप नदी लाल हो जाती है। अब यहां पे होता यह है कि यही इसको, ये जो जल है इसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है भक्तों के बीच। और जो अंग वस्त्र है, ठीक है, जो सफेद कपड़ा, क्योंकि कपाट बंद हो जाते हैं 3 दिन के लिए, और जब खुलते हैं तो बहुत धूमधाम से खुलते हैं, तो ये कपड़ा जो सफेद होता है ये लाल हो जाता है ना। तो ये लाल हो जाता, तो ये एज अ प्रसाद भक्तों में दिया जाता, और जो इसको पा गया वो भाई बहुत ज्यादा लकी, ठीक है। तो ये है मां कामाख्या, कामाख्या देवी मंदिर। ये गुवाहाटी शहर, गुवाहाटी बहुत ही खूबसूरत शहर है। उमानंदा है, उमानंदा, काल भैरव, शिव, तो भाई वही है ना कि शक्ति के बिना शिव नहीं। तो यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू है, 40 रुपए पड़ते हैं, ठीक है, 40 रुपए देखिए आप आराम से उमानंदा जो है वो जा सकते हैं। बाकी गुवाहाटी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अभी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, अभी बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। तो ये है, मैं कामाख्या मंदिर जो है वो 2 बार जा चुका हूं और फिर जाऊंगा, अभी मैं जाता रहता हूं, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरी सुंदरी देवी, वो भी एक शक्तिपीठ है, वो भी एक शक्तिपीठ है। बंगाल में कलकत्ता में दक्षिणेश्वर टेम्पल, वो भी एक शक्तिपीठ है, ठीक है। तो टोटल 51 शक्तिपीठ हैं हिंदुइज्म में। बहुत ही जबरदस्त है, डिवाइन एक्सपीरियंस है। मैं जब मां के मंदिर होके आया था तो मेरे साथ काफी अच्छा हुआ था, मतलब उस समय थोड़ा सा गड़बड़ था, तो लेकिन जब गया था, ठीक है, पहले की मैं बात करूं, अभी तो गया ही फरवरी में, है ना, तो बहुत ही चेंजेस आए थे। वो एक कहते हैं ना कि डिवाइन एक्सपीरियंस, मतलब जब आप जाओगे ना एकदम खो जाओगे, ब्लैंक, ठीक है। तो ऐसा है।
आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारा यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का जो कोर्स है, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स जो है, उसके लिए आपको सरप्राइज डिस्काउंट मिलेगा। यस, आपको सरप्राइज डिस्काउंट मिलेगा। अब सरप्राइज डिस्काउंट आपको कॉल करना है, आज ही के दिन ये ऑफर है, आज ही के दिन ये ऑफर आपको कॉल करना है। 4 बच्चों के लिए ऑफर है, जो शुरुआत के 4 बच्चे होंगे हम उनको दे देंगे। तो आप कॉल करिए और वो डिस्काउंट जो है वो हम फोन पे ही बताएंगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक और चीज बता दूं कि मेडाइवल और मॉडर्न की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, आपको बहुत ही फायदा होगा। और आपको बता दूं कि अभी जो ऑप्शनल का पेपर आया था वो पूरा का पूरा हमारे ही कोर्स से उठ के आ गया था, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? कामाख्या मंदिर की अभी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है किसने बनवाया था, कब बनवाया था, लेकिन अलग अलग डायनेस्टीज ने बनवाया है। कूच, ठीक है, पहले कामरूप फिर कूच, कूचोस को ज्यादा ये उनको श्रेय दिया जाता है। 16th सेंचुरी आते आते ये मंदिर का पूरा स्वरूप पूरा हुआ। लेकिन जो भी डायनेस्टी आई है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, विदाउट कामाख्या मंदिर वो अधूरे थे, यहीं से ही इनको अथॉरिटी मिलती थी।